मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? तो अभी हम देखेंगे कि हमारा फेसबुक एड्स कैसे रन होता है। व्हाट इज फेसबुक एड्स, पहले हम ये जानेंगे। फेसबुक एड्स एक ऐसी चीज है जो एडवर्टाइज के रूप में शो होती है। जैसे कि हम टीवी वगैरह चलाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी एड्स टीवी पे चलती है। उसी तरह हमारे मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट, amazon वगैरह की एड्स चलती है। इसी तरह फेसबुक एड्स जो है वो एक इनऑर्गेनिक वे है, जो इनऑर्गेनिक तरीके से चलाई जाती है, जिसमें हमें कुछ पे करना होता है, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम इसमें थोड़े पैसे खर्च करते हैं तो उससे हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जरूर मिलेगा। फेसबुक एड से हमें टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, और जो हमारे पास क्वालिटी लीड्स लेके आती है। यहाँ पे हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको बॉयज टारगेट चाहिए तो हमें बॉयज मिलते हैं। गर्ल्स टारगेट करेंगे अगर हम, तो हमें गर्ल्स ऑडियंस मिलेगी। ये हम अपने हिसाब से फेसबुक एड में सेट कर सकते हैं, और टारगेटेड ऑडियंस को हम अपने तक ला सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। देन नेक्स्ट, why is Facebook ads important to affiliate marketing and freelancing? मतलब आपको एफिलिएट मार्केटिंग में फेसबुक एड्स करने की जरूरत क्यों है? सो आपको जो बिजनेस एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है जहाँ पे हमको लीड्स की जरूरत पड़ती है। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में हम लीड्स लाना चाहते हैं। तो जितने यहाँ से हम लीड्स लाते हैं, जितनी ज्यादा आपके पास लीड्स होगी उतनी ज्यादा आपके पास कन्वर्सेशन होगी। जितनी ज्यादा आपकी कन्वर्सेशन होगी उतनी ज्यादा आपके पास सेल होगी। जितनी ज्यादा आपके पास सेल होगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। सभी को लीड्स की जरूरत होती है, इसलिए लीड्स लाने के लिए हम फेसबुक एड्स को रन करते हैं। और यही फेसबुक एड्स हमें फ्रीलांसिंग में भी काम लगता है, कि अगर हम ये फेसबुक एड्स सीख लेते हैं, इसके जान लेते हैं, तो हम इस फेसबुक एड्स के थ्रू किसी के एड रन करा के हम अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है, व्हाट इज नीड टू रन फेसबुक एड्स। अगर हमको फेसबुक एड को रन करना है तो हमें क्या क्या चीजों की नीड पड़ती है? तो सब इसमें सबसे पहले कि हमारे पास एक अच्छा खासा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, और उसके साथ साथ वो 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम तुरंत फेसबुक एड अकाउंट जो है वो आज अगर हमने क्रिएट किया तो कल से हमारा फेसबुक एड रन होता हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसके लिए कम से कम हमको 2-3 महीने पुराना फेसबुक हमको चाहिए। अगर आप लोग अभी फेसबुक एड को डाउनलोड करते हो या क्रिएट करते हो तो आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा कि आपका फेसबुक पे आपका एड रन हो सके। दूसरा, फेसबुक पेज हमको फेसबुक अकाउंट पर क्रिएट करना होता है, और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर हम ये फेसबुक एड को रन करते हैं या चलाते हैं तो इसमें हमको वर्क फ्रॉम होम या एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा सब हमें यूज नहीं करना है। अगर हम ये सब यूज करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है
वो बैंड होने के चांसेस हमको ज्यादा होते हैं, क्योंकि अभी मेटा पे बहुत सब चेंजेस आते हैं, तो इसमें हमारा बैंड होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम से लिंक करना होता है, तभी हमारा फेसबुक ऐड रन हो सकता है। और फेसबुक जो है वो पेज से क्रिएट नहीं होता। फेसबुक का ऐड जो है वो हमें एक वेबसाइट से रन होता है, जिससे हम फेसबुक के पेज से कर सकते हैं। और इसके लिए हमको मेटा एड्स को डाउनलोड करना कंपलसरी है। मेटा एड्स हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो हम प्ले स्टोर में जाके मेटा एड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। तब हमने फेसबुक को, हमारा फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो गया, हमारा फेसबुक है। तब उसके अंदर हम फेसबुक का हमारा जो पेज है वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम हमारे फेसबुक के अकाउंट में जाएंगे। फेसबुक के अकाउंट में जाकर यहाँ पे थ्री डॉट्स, आपको राइट हैंड साइड के ऊपर थ्री डॉट्स दिखेंगे, उसके अंदर जाएंगे। वहां से जाके हम पेज पे क्लिक करेंगे। पेज में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर जो है वो हमें क्रिएट का दिखेगा। क्रिएट, क्रिएट में जाके उसको क्लिक करना है। क्रिएट को क्लिक करके यहाँ नीचे पे दिखेगा गेट स्टार्टेड, उसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमको दिखाएगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर पेज। तो यहाँ पे हमारा पेज का नेम हमें टाइप करना है। जैसे कि मेरा नाम है फौजिया मुल्तानी, तो मैं अपना नाम, आप अपना नाम टाइप करो, मैं अपना नाम टाइप करती हूँ। कि अगर बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उसको 1 2 3 ऐसे करके हमको नंबर दे देना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हमारा कौन सा पेज रन हो रहा है। फिर नेक्स्ट करने पर आपको यहाँ पे ये कैटेगरीज का दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। हम कैटेगरीज में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डिजिटल क्रिएटर। फिर दूसरा हम सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर कंपनी। और थर्ड हम सिलेक्ट करेंगे सोशल मीडिया एजेंसी। ये जो तीन चीजें हैं उसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो फेसबुक का पेज है वो एक हेल्दी ग्रो होगा। क्योंकि हमारा फेसबुक का जो पेज होता है उसका हेल्थ हमको ग्रो करने का बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम ये तीन कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पेज जो है वो हेल्थ उसका जल्दी ग्रो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें हम प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट के ऐड चलाने वाले हैं। हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसकी हम ऐड चलाएंगे ना, इसलिए हमें हमारे प्रोडक्ट की सर्विस के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट करना है। फिर हम उस कंटिन्यू कर देंगे। अब ऐसा कुछ पेज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसे फिल करना है। अब जब हम हमारा बायो लिखते हैं ना, तो हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है
कि हम यहाँ पे ना एफिलिएट मार्केटिंग, ना डिजिटल क्रिएटर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर हम फिल ना करें। एकदम नॉर्मल नॉर्मल चीजें, जैसे आई एम स्टूडेंट, आई एम अ हाउस वाइफ, या आई एम अ हाउस वाइफ एंड अ मॉम, या आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, या आई एम अ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयर, ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से लिखे। लेकिन यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखे कि यहाँ पे मनी रिलेटेड या एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे ना लिखे। अगर ऐसा कुछ हम लिखेंगे तो हमारा जो पेज है वो यहीं पे डिसेबल हो जाएगा, हमारा पेज ग्रो ही नहीं होगा। इसलिए ये चीज का बहुत ध्यान रखकर यहाँ पे बायो फिल कीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आई एम हाउस वाइफ। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट करनी है। ये वेबसाइट नहीं लिखना चाहते तो अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दीजिए, एड्रेस, लोकेशन, और अपना पासपोर्ट। ये सब आपको फिल करना है अपने पेज को ग्रो करने के लिए। सब फिल करके यहाँ पे हमें, ये सब फिल हो गया, फिर यहाँ पे हमें करना है ऑलवेज ओपन। ऑलवेज ओपन को क्लिक करके हमें नेक्स्ट कर देना है। तो ये जो है हमारा फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन, यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमको फोटो डालना है। हम यहाँ पे अगर हमारा कोई भी फोटो डालेंगे तभी हमारा जो फेसबुक का जो पेज है वो हेल्दी ग्रो दिखाएगा। वरना हमारा जो फेसबुक का पेज है वो गुड नहीं होगा। अगर हमारा फेसबुक का पेज गुड होगा तो ही हमारा एड रन होगा, वरना हमारा एड रन नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि गुड कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ पे अगर आपको दिखता हो पेज हेल्थ फेयर, अभी मेरा फेयर दिख रहा है आप लोग को, पेज हेल्थ फेयर। ये फेयर की जगह पे क्या आना चाहिए, फेयर की जगह पे गुड आना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई? यहाँ तक का समझ आया? फेसबुक फेसबुक एड जो पेज हमने क्रिएट किया वो समझ आई? चलो, तो मैं अब आगे बताती हूँ कि हमारा फेसबुक एड, जब ये पेज हमारा क्रिएट हो जाता है तो अब हमें आगे क्या करना होता है कि इसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से अटैच करना होता है। अभी यहाँ से नेक्स्ट करके अगेन नेक्स्ट करेंगे। फिर ये दो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे हमें, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल, ईमेल, ये दोनों ऑप्शंस को हमें ऑन कर देंगे। ये दोनों ऑप्शंस को ऑन करके यहाँ पे हम डन कर देंगे। तो ये हमारा फेसबुक का जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो, ये मेरा पेज क्रिएट हो गया, फेसबुक पेज। अब मैं ये ऊपर वाली थ्री डॉट पे गई,
यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग एंड प्राइवेसी दिख रहा है। सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके अंदर जाना है। सेटिंग्स पे जाएंगे हम। सेटिंग्स के ऑप्शन में यहाँ नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है लिंक्ड अकाउंट। ये जो लिंक्ड अकाउंट है उसमें हमें जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। लेकिन अभी हमको इंस्टाग्राम से अटैच करना है, तो हम इंस्टाग्राम को क्लिक करेंगे और फिर कनेक्ट अकाउंट। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा हमें कि हमें यहाँ पे हमारा यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अपना जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो बहुत ध्यान से फिलअप करना, ताकि आपका अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो जाए। अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे यहाँ पे कुछ भी डालने की, तो क्या है कि आपका अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट से आपका पेज कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एकदम ध्यान से डालें। तो अगर आप डालेंगे तो आपका जो है फेसबुक पेज कनेक्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। डाल के लॉगिन कर देना, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लॉगिन तो आपका हो जाएगा। ये हुआ हमारा इंस्टाग्राम अटैच फेसबुक पेज के साथ। अब हमें क्या करना है कि ये जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है ना, व्हाट्सएप से भी हमारे फेसबुक पेज को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप को हम कैसे अटैच करेंगे, तो वो देखिए। अभी व्हाट्सएप पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर को आपको लिख देना है। जब आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखोगे यहाँ तो आपको एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। उस ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सएप के अकाउंट पे एक ओटीपी आएगा फेसबुक की तरफ से। उस फेसबुक के ओटीपी को आपको डालना है यहाँ पे सेंडर कोड। अगर आप यहाँ देखो, मैं आपको बता दूंगी। ये नंबर हमने अगर डाउनलोड अंदर लिखा, फिर ये है सेंड कोड टू व्हाट्सएप, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया जाएगा फेसबुक की तरफ से। फिर उसको हमें डालना है। इस तरह का पेज आएगा आपको। यहाँ पे हम अगर ओटीपी फिल्ड कर देंगे हमारा, तो हमारा जो ये फेसबुक का जो पेज है वो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा फेसबुक का जो पेज है वो क्रिएट हो गया और हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट से और फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट भी हो गया। तो ये आप लोग को करना है। आज मैं आप लोग को टास्क देती हूँ कि आप कम से कम 2 पेज क्रिएट करके रखोगे कल के लिए, ताकि आप आगे क्या करना है वो आपको समझ आ जाए। और सेकंड आपका टास्क ये होगा कल के लिए कि आपको अपने फोन में मेटा एड्स जो है उसको डाउनलोड करके रखना है। अब वो कहाँ से डाउनलोड होगा, कि अपने प्ले स्टोर अकाउंट में जाओगे, वहां पे आप लिखोगे मेटा
एड्स। तो ऐसा सिंबल आएगा, ये जो ब्लू सर्कल पे जो ट्रायंगल जैसा सिंबल दिखता है ना, वो हमें डाउनलोड करना है, मेटा एड्स मैनेजर, ब्लू सिंबल वाला। ये अगर आपके पास होगा तो ही आपका फेसबुक एड रन होगा, वरना आपका फेसबुक एड रन नहीं होगा। ये डाउनलोड करना बहुत ही कंपलसरी है। तो आपको दो चीजें करनी है, आपको दो चीजों का टास्क दे रही हूँ मैं। कम से कम 2 पेज आप क्रिएट करके रखो, और अपना मेटा एड्स को आप डाउनलोड करके रखो। फिर आगे आपको क्या करना है वो इंशाल्लाह आपको मैं कल बताऊंगी। आपको यहाँ पे जितना भी अभी तक मैंने समझाया, क्या आप लोग को समझ आई?